अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में लेकर हाजिर हैं एक लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, आप सबको मिलेगा फाइनल एग्जिट। क्यों मिलेगा और किस लिए मिलेगा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि जो मैंने कहा वो सही बोला, क्योंकि ये परेशानी तमाम लोगों तक ज़्यादातर है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप इंडियन एक्सपैट हैं, यानी कि भारतीय अजनबी हैं और सऊदी अरब में हैं और किसी वजह से फंसे हुए हैं। फंसने की कई सारी वजह हो सकती है, जैसे कि एक्सपायर इकामा, हुरूब लगा हुआ है, डिपेंडेंट फ़ी, या फिर दूसरे कोई कानूनन आप पे कोई चीज़ वायलेशन है, या आपने कोई मुखालफा आपके ऊपर है, या फिर हाँ, तो आप जो है फाइनल एग्जिट वीज़ा ले सकते हैं। वो भी कैसे? इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट के ज़रिया। इंडियन कॉन्सुलेट के ज़रिया यहाँ प्रोसीजर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके ज़रिया आप आसानी से फाइनल एग्जिट ले सकते हैं। तो कहाँ अप्लाई करना होगा? अगर आप जद्दा, मक्का, मदीना या इन तीनों जद्दा, मक्का, मदीना के आसपास वाले इलाके या सिटी में रहते हैं, तो आपको इंडियन कॉन्सुलेट को अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ की? जद्दा की इंडियन कॉन्सुलेट को। और अगर आप दूसरे तमाम सिटीज़ में रहते हैं सऊदी अरब के, तो आपको अप्लाई करना है रियाद एम्बेसी को। दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल एग्जिट इंडियन एम्बेसी के ज़रिए अगर आपको लेना है तो उसके लिए अप्लाई करना होगा। अब अप्लाई करने के लिए या तो आपको इंडियन एम्बेसी रियाद या फिर कॉन्सुलेट, इंडियन कॉन्सुलेट जद्दा को कांटेक्ट करना होगा, और इसके लिए आपको उनके लिंक को ऑनलाइन जो है वो ओपन करना है। मान लीजिए कि आप जद्दा से कर रहे हैं तो जद्दा का लिंक, जद्दा इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है उसके लिंक को ओपन करना है। अगर आप रियाद दूसरे तमाम सिटीज़ में है सऊदी अरब के, तो आपको रियाद एम्बेसी के लिंक पर क्लिक करके वहाँ अप्लाई करना होगा। और उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करना है, और उसके बाद अपना चेक डेटा वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट जो है वो एक नया फॉर्म ओपन कर देगी, जिसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ वो तमाम डिटेल फिल करना है, यानी भरना है। पर्सनल डिटेल पहले स्टेज में जो है आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी भरनी है, जैसे कि एज़ पर पासपोर्ट अपना नाम भरिए, फिर उसके बाद एज़ पर इकामा अरबिक में अपना नाम डालिए, फिर सऊदी मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंडियन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वर्किंग रीजन यानी कहाँ आप काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑप्शन उसमें शो करेगा रियाद, जद्दा, दम्माम या बुरैदा। उसके बाद तीसरा स्टेप जो आएगा वो आएगा पासपोर्ट डिटेल। ठीक है, ये तमाम के स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग थोड़ा समझ सकेंगे। स्क्रीनशॉट से एक आइडिया लग सकेगा कि किस तरह के फॉर्म ओपन होंगे और क्या क्या आपको डिटेल भरनी होगी। नेक्स्ट सेक्शन में आपको पासपोर्ट डिटेल भरना है, ताकि आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा जो है वो इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट की मदद से मिल सके। तो आपको पासपोर्ट डिटेल में पासपोर्ट का इशू डेट, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट का स्टेटस भी शो करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा, जैसे कि वैलिड है या एक्सपायर्ड है या लॉस्ट यानी खोया हुआ है। ठीक है जी। फिर उसके बाद इकामा की डिटेल चौथे स्टेज में आएगी। इसमें आपको इकामा नंबर इंटर करना है, बॉर्डर नंबर, फिर इकामा एक्सपायरी डेट, फिर आपको हुरूब स्टेटस, एक्सपायर्ड इकामा, हुरूब, मतलूब, पेंडिंग वायलेशन और फाइन्स, इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा, जैसा आपका उस वक्त का केस होगा। फिर उसके बाद आपको इकामा प्रोफेशन भी लिखना होगा कि आपके इकामे पर क्या प्रोफेशन है। आप लेबर हैं, ड्राइवर हैं, इंजीनियर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, क्या है वो लिखना होगा। पाँचवें स्टेप में आएगा वीज़ा की डिटेल। नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें आपको फाइनल एग्जिट वीज़ा इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट के ज़रिए जो आप लेना चाहते हैं, उसमें आपको वीज़ा की डिटेल भरनी होगी, तब आपको ये मिल पाएगा। तो उसके लिए वीज़ा टाइप आपको जो है सेलेक्ट करना होगा, जैसे विजिट वीज़ा, डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा, नॉन डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा, या फिर फाइनल एग्जिट वीज़ा इशूड बट नाउ एक्सपायर्ड। कई बार ऐसा होता है कि फाइनल एग्जिट वीज़ा इशू हो जाता है लेकिन एक्सपायर हो चुका होता है, आप नहीं जा पाते हैं और एक्सपायर हो जाता है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है उनमें से, ये तमाम ऑप्शन में से कोई एक, जैसा आपका केस है। उसके बाद एम्प्लॉयर यानी कंपनी का नाम, अगर कोई आपका कफील है तो उसका नाम डालिए, अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम, स्पॉन्सर कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि अगर आपका कफील है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर, या कंपनी में आप करते हैं तो कंपनी में एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर, ये शेयर करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, हर डॉक्यूमेंट की जो फाइल साइज़ होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट की जो साइज़ होनी चाहिए वो 500 KB से कम होना चाहिए। डिजिटल इकामा या फिर इकामा, इसकी कॉपी अपलोड करना है, इंडियन पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करना है। दोनों डॉक्यूमेंट की जो फाइल की साइज़ होगी वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 500 KB या उससे कम होनी चाहिए। जब आप ये सब कर लेंगे, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एग्रीमेंट बटन पे जा कर के चेक करना है।
एग्रीमेंट को, और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट जो है वो आपकी एप्लीकेशन को वहाँ के मुनासिब अथॉरिटीज़, जो ये तमाम तरह के जो केस हैं आप जो मैंने बताया उसके हवाले से जो अथॉरिटी है वहाँ आपकी एप्लीकेशन को भेज देगी, और सऊदी अरब में उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये पूरी डिटेल थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो इस तरह की तमाम परेशानियों से जूझ रहे होते हैं और उन्हें सही सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा होता है कि आखिर करें तो करें क्या, कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरह से जो है फाइनल एग्जिट हासिल करें और सऊदी अरब से निकल सकें। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसके बारे में ज़रूर शेयर कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात को ये अपडेट ज़रूर पसंद आएगा और इसे आप लोगों तक शेयर करेंगे, और इसी तरह के तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखें।